सबको पता है कि रावण ने सीता माता को चुराया और हनुमान जी पता लगाने लंका गए तो विभीषण से भेंट हुई। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी तो लौट आए और पीछे से विभीषण भी श्री राम की शरण में पहुंच गए क्योंकि रावण ने उन्हें निकाल दिया था। विभीषण को देख राम के सहयोगियों ने शंका व्यक्त की कि यह रावण का भाई है और भेद लेने आया है। विभीषण ने कहा, प्रभु मुझे अपनी शरण में लीजिए। युद्ध में रावण सपरिवार मारा गया और विभीषण को लंका का राज्य मिला। पुष्पक विमान पर चढ़ाकर विभीषण श्री राम को अवधपुरी तक छोड़ने आए तो प्रभु ने उनका यथोचित सत्कार कर चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। कहते हैं एक बार समुद्र में एक जहाज फंस गया। काफ़ी कोशिशों के बाद भी आगे न बढ़ने पर नाविक ने कहा कि समुद्र बलि चाहता है, तो सभी ने जहाज में बैठे एक दुर्बल व्यक्ति को बहा दिया। वह मरा नहीं बल्कि समुद्र की तरंगों से बहते हुए लंका जा पहुंचा। राक्षस उसे लेकर विभीषण के पास पहुँचे तो विभीषण जी उसे देखकर रोने लगे कि श्री राम इसी आकार के थे, बड़े भाग्य से उनके दर्शन हुए हैं। विभीषण ने उस बुजुर्ग व्यक्ति का सम्मान करके बहुत से उपहार दिए, पर वह व्यक्ति और कमज़ोर होता गया। विभीषण जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु कृपा करिए। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो समुद्र के उस पार पहुंचा दीजिए, आपका उपकार होगा। विभीषण जी उसे समुद्र तट पर लाए और रत्न आभूषण आदि देते हुए उसके सिर पर श्री राम का नाम लिखते हुए कहा कि यही राम नाम तुम्हें समुद्र के पार पहुंचाएगा। वह व्यक्ति विश्वास कर राम नाम लेते हुए वहीं बैठ गया। संयोगवश वही जहाज लौट कर आया जिसने उसे गिराया था। जहाज में सवार लोगों ने उसे पहचान लिया तो उसने पूरा किस्सा बताया। लोगों ने अनुनय विनय करके उस व्यक्ति को जहाज में बैठा लिया और जब नाविकों ने उसके रत्न आभूषण छीनना चाहा तो वह समुद्र में कूद पड़ा। लेकिन इसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। वह व्यक्ति जमीन की तरह चलते हुए समुद्र पार करने लगा। समुद्र का जल तो उसके पैरों को छू भी नहीं रहा था। पूछने पर उसने विभीषण जी के राम नाम मंत्र की महिमा बताई तो सारे लोग राम नाम का सुमिरन करने लगे। दोस्तों, राम नाम की महिमा तो अनंत है। देखा आपने, राम नाम पर भरोसा करके समुद्र पर भी चला जा सकता है। इसी तरह ईश्वर पर भरोसा अगर हो तो हर मुसीबत से पार किया जा सकता है। अगर आप भी श्री राम नाम पर विश्वास रखते हैं तो और ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी ही सच्ची घटनाओं की कहानियाँ लाती रहती हूँ। अगर आपके जीवन में भी ईश्वर के चमत्कार का अनुभव है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि अन्य लोगों को भी भगवान के प्रति विश्वास और भी गहरा हो जाए। अब मिलते हैं अगली कहानी के साथ, अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।